अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमने इंतखाब किया है 5वीं जमात की उर्दू किताब में एक सबक जिसका नाम है गुरु नानक देव जी। जी हाँ बच्चों, गुरु नानक देव जी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, चूँकि आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और उनमें एक मज़हब सिखिज़म है। सिख मज़हब है जिसका बानी, जिसकी बुनियाद जो है वो गुरु नानक देव जी ने डाली है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं मोहताज, गृहस्थी, मुफलिस, फ़ानी, रफ्ता रफ्ता, पवित्र। जी हाँ बच्चों, ये कुछ अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल इस सबक में किया गया है। तो चलिए अपनी किताब निकालिए और अपना ध्यान जो है वो मेरी तरफ रखिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं बच्चों। चूँकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, तो बहुत सारे मज़हबों के मानने वाले लोग आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे मज़हबों के मानने वाले लोग हमारे मुल्क में आबाद हैं और सालों से वो एक साथ रहते आए हैं। हमारे माशरे में, हमारे समाज में एक ही जगह पे हर मज़हब के लोग आबाद हैं, बसते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ये भी हमें पता है कि हर मज़हब का कोई न कोई बुज़ुर्ग मशहूर गुज़रा है। सभी लोग जो है वो उन बुज़ुर्गों का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं और उन्हीं बुज़ुर्गों में एक है गुरु नानक। जी हाँ बच्चों, उसका नाम है गुरु नानक। ये भी एक मज़हब के बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले तलौंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहिब कहते हैं। यह गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़ा है। जी हाँ बच्चों, अगर हम गुरु नानक के बारे में जानना चाहेंगे तो पहले हमें ये जानना है कि इसकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई। जी हाँ बच्चों, गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले हुई। कहाँ हुई? तलौंडी एक गांव है जो कि उस ज़माने में एक ही मुल्क था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और उसके बाद जो बंटवारा हो गया तो ये तलौंडी गांव जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, जिसका नाम आज ननकाना साहिब है, जो ननकाना साहिब के नाम से आप जाना जाता है और पाकिस्तान में है और लाहौर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर यह वाक़ा है जनूब में। जी हाँ बच्चों, ये तलौंडी गाँव। गुरु नानक के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गाँव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। बच्चों, गुरु नानक के वालिद जो थे उनका नाम था कालू चंद और वो एक सरकारी मुलाजिम थे। उनका काम क्या था? वो गाँव में हिसाब किताब लिखते थे। गुरु नानक की बहुत बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बच्चों, गुरु नानक की एक बहन भी थी जो उससे बड़ी थी। उसकी पैदाइश अपने नाना के घर हुई थी और इसी पर उसका नाम नानकी पड़ा यानी नाना की। ठीक है बच्चों, बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। बच्चों, जैसे कि बड़ी बहन का नाम नानकी था तो गुरु नानक जो थे उनका नाम भी नानक पड़ा यानी नाना का। तो इस तरह से लोग उन्हें नानक के नाम से जानते थे। गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक़ नहीं था। घर से जेब खर्च के लिए इन्हें पैसे मिलते। गुरु नानक इन्हें अपने पर खर्च न करते बल्कि उन्हें जो भी गरीब और ज़रूरतमंद नज़र आता उसे दे देते। बच्चों, गुरु नानक जो थे वो अलग किस्म के इंसान थे।
بچپن سے ہی انہیں کھیل کود اور دنیا کی آسائشوں اور آرام جو تھے ان سے بالکل ان کا شوق نہیں تھا۔ گھر میں جیسا کہ آپ کو بھی جیب خرچ دیتا ہے اپنا والد، اپنا باپ یا اپنا بھائی، اسی طرح سے ان کو بھی گھر سے جیب خرچ ملتا تھا جس سے وہ کوئی چیز خریدتا، لیکن وہ اپنے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو لگتا تھا کہ کوئی غریب یا ضرورت مند ہے تو اسے وہ دے دیتا۔ یہ اس کی ایک خاصیت تھی۔ 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا۔ انہوں نے فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب جلدی ہی سیکھ لیا، لیکن آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا۔ وہ اکثر چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے تھے۔ بچوں، جب ان کی عمر 8 سال کی ہوئی تو انہیں ایک پڑھائی کے لیے داخلہ لیا۔ انہوں نے تو فارسی زبان انہوں نے سیکھی، اور چونکہ ان دنوں حساب کتاب جس طرح آج آپ کے سلیبس میں بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں، میتھس ہوتا ہے، سائنس ہوتا ہے، ان دنوں بھی میتھس ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے جلدی ہی سیکھ لیا، فارسی زبان بھی جلدی ہی سیکھ لی، لیکن انہوں نے آگے نہیں پڑھا کیونکہ ان کا جی پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر چپ چاپ بیٹھتے تھے، اور چپ چاپ بیٹھنا ان کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب گرو نانک اور بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا۔ بچوں، جب وہ بڑے ہوئے گرو نانک تو ان کے والد نے کہا کہ چلو، آپ کو پڑھائی میں جی نہیں لگتا، چلو کھیتی باڑی میں اپنا جی لگاؤ، کھیتی باڑی میں دلچسپی دکھاؤ۔ اس میں بھی ان کا دل نہیں لگا۔ بچوں، اس میں کھیتی باڑی میں بھی اس کو اپنا دل نہیں لگا۔ اسی طرح دکانداری کر کے پیسہ کمانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس کے بعد اس کو دکانداری کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس میں بھی اس نے دلچسپی نہیں دکھائی۔ ایک دن گرو نانک کے والد صاحب نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا کہ ایسا خرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو۔ ایک دن کیا ہوا، اس کے والد نے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے اور لاہور بھیج دیا کچھ سودا کرنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور کہا کہ اچھا ایسا سودا کرنا کہ اس کا کوئی نفع ہو، منافع ہو۔ بالا نام کا ایک جاٹ نوکر بھی ساتھ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک نوکر بھی بھیج دیا۔ گرو نانک چل پڑے۔ راستے میں کچھ فقیر سادھو نظر آئے، وہ بہت بھوکے تھے۔ گرو نانک کو انہیں دیکھ کر بہت ترس آیا اور انہیں کچھ روپے دینے چاہے۔ فقیروں نے کہا، بابا، نقدی ہمارے کس کام کی، ہم تو بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دو۔ بچوں، جب وہ نکل پڑے لاہور کے لیے اپنے نوکر کے ساتھ، تو راستے میں کچھ فقیر سادھو نظر آئے، وہ بہت زیادہ بھوکے تھے۔ گرو نانک کو ان پر ترس آ گیا اور ان کو کچھ پیسے دے دیے، لیکن فقیروں نے پیسہ لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہمیں یہ کس کام کا ہمارے لیے، ہم تو بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ تو بچوں، یہ اس سبق کا ایک حصہ تھا، تو اس کا ایک اور حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔